क्या होता है जब किसी देश के सबसे बड़े लीडर की हत्या कर दी जाए? 2026 में दुनिया को इसका जवाब मिला। मिडल ईस्ट में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए समझते हैं कि इस विस्फोटक जंग की कहानी आखिर थी क्या। तारीख थी 28 फरवरी 2026। ये वो दिन था जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने का खतरा पैदा कर दिया। इसी दिन वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे इलाके में जंग की आग लगा दी। और इस सब की शुरुआत हुई एक ऐसे ड्रामेटिक और ज़बरदस्त हमले से जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये कि एक जॉइंट अमेरिकन इजरायली ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। देखिए, इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी देश के टॉप लीडर को इस तरह से निशाना बनाया जाए, और बस यही एक घटना इस युद्ध का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनी। ईरान का जवाब जाहिर है बहुत तेजी से आया और बहुत जबरदस्त था। उन्होंने न सिर्फ इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, बल्कि कुवैत से लेकर यूएई तक अमेरिकी मिलिट्री बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा दाव था हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना। ये एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन का गला घोंट दिया और ग्लोबल इकोनॉमी को सीधे सीधे संकट में डाल दिया। लेकिन देखिए, इतना बड़ा युद्ध ये रातों रात नहीं होता है। ये तो सालों से सुलग रहे तनाव का नतीजा था। ये समझने के लिए कि बात यहां तक पहुंची कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस जंग की जड़ें तो 2023 से ही जमनी शुरू हो गई थीं, जब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ने हमले शुरू किए। फिर 2024 में हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह की हत्या ने टेंशन को और बढ़ा दिया। जून 2025 आते आते ईरान और इजराइल पहली बार सीधे हवाई जंग में भिड़ गए, जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा गया। और आखिरी कील तब ठुकी जब न्यूक्लियर डील टूट गई और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लग गए। मतलब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और जंग के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार था। अब इस पूरे तनाव के सेंटर में थी ईरान न्यूक्लियर डील या JCPOA। इसका सीधा सा मकसद था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जाए। लेकिन जब 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया तो डिप्लोमेसी का चैप्टर बंद हो गया और मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी शुरू हुई। और इसी स्ट्रैटेजी ने धीरे धीरे दोनों देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पर यह कोई, आप कह सकते हैं, पुराना पारंपरिक युद्ध नहीं था। 21वीं सदी के इस कॉन्फ्लिक्ट में टैंक और मिसाइलों के अलावा भी कई मोर्चे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो जमीन, हवा और समंदर के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही थी। इस जंग का एक बिल्कुल नया पहलू था, साइबर काइनेटिक फ्यूजन। इसका मतलब ये था कि अब साइबर अटैक सिर्फ डेटा चुराने या वेबसाइट हैक करने तक लिमिटेड नहीं थे। अब एक हैकर किसी पावर ग्रिड को ठप कर सकता था या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जैम कर सकता था, जिससे जमीन पर चल रहे हमलों का असर कई गुना बढ़ जाता था। डिजिटल और फिजिकल दुनिया का ये मेल इस जंग को और भी खतरनाक बना रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइबर वॉर कितना बड़ा था, तो बस एक आंकड़ा ये सब कुछ बता देता है। 4%। ईरान पर हुए हमलों ने देश का 96% इंटरनेट ट्रैफिक खत्म कर दिया। मतलब वो सिर्फ 4% पर काम कर रहा था। देश एक तरह से डिजिटल ब्लैकआउट में चला गया था। लेकिन लड़ाई के मैदान और भी थे। इकोनॉमिक फ्रंट पर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान ने दुनिया की इकोनॉमी को एक तरह से बंधक बना लिया। टेररिज्म के फ्रंट पर उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स ने नॉर्थ अमेरिका तक में हमले करके जंग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दुनिया दो खेमों में बट रही थी, जिससे एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा पैदा हो गया था। तो जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पे खड़ी थी, तब पर्दे के पीछे इस लड़ाई को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी डिप्लोमेटिक कोशिश शुरू हुई। और इसी कोशिश का नतीजा था इस्लामाबाद समझौता। और फिर पाकिस्तान की कोशिशों से एक बड़ी कामयाबी मिली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद ऐलान किया कि 2 हफ्तों के लिए हुर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों को सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। ये बयान इस जंग में एक बहुत ज़रूरी ब्रेक का पहला सिग्नल था। तो ये जो इस्लामाबाद समझौता हुआ, इसकी शर्तें काफ़ी सीधी साधी थीं। 2 हफ्तों का सीज़ फायर, हुर्मुज स्ट्रेट का खुलना और ईरान पर हमलों का रुकना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। इजराइल ने साफ कर दिया कि यह समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके ऑपरेशंस पर लागू नहीं होगा। ये एक ऐसी शर्त थी जो इस नाजुक शांति को कभी भी तोड़ सकती थी। तो ठीक है, एक टेम्पररी सीज़फायर तो हो गया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि खतरा टल गया है। कई गहरे सवाल और बड़े बड़े रिस्क अभी भी बने हुए थे। जंग खत्म नहीं हुई थी, बस उसकी घड़ी कुछ देर के लिए रुक गई थी। और यही सबसे बड़ी चिंताएं थीं।
पहली, ईरान के अंदर एक पावर वैक्यूम बन गया था, जिससे सिविल वॉर तक का खतरा था। दूसरी, आसमान छूती तेल की कीमतें ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की तरफ धकेल रही थी। और तीसरी, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो अभी भी एक्टिव थे और दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला कर सकते थे। तो सवाल आज भी यही है, क्या ये जो 2 हफ्तों की शांति है, ये किसी परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम है, या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ मिडिल ईस्ट का, बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।